आज 12th का रिजल्ट घोषित हुआ है सीबीएसई का, जिसमें जैसलमेर की बालिकाओं ने बाजी मारी है। 97% बनी है रसिका भाटिया का। सबसे पहले आपका हमारे दस्तक चैनल में स्वागत। थैंक यू। मेरा नाम रसिका भाटिया है और मैं केवी एयरफोर्स की स्टूडेंट हूँ। आज रिज़ल्ट आया 12th का, मेरे 97% बने। तो मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे स्कूल के टीचर्स को, मेरे ट्यूशन टीचर मिलन सर को और मेरे ऑफ कोर्स सपोर्टिव फ्रेंड्स को और मेरे ताऊजी वगैरह भी हैं, ताऊजी है जो मेरे बेंगलोर रहते हैं, उनको भी मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और सबने मेरे को बहुत इंस्पायर किया अच्छे से पढ़ने के लिए। बिल्कुल, मेरे सवाल पूछने से पहले सारी डाटा तो आपको बता दिए हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहोगे? सबसे पहले मम्मी पापा या गुरुजन? ऐसे तो गुरुजनों और मम्मी पापा का साथ में श्रेय मिलता है, साथ में जब सपोर्ट मिलता है तभी आगे बढ़ पाते हैं। जैसे मम्मी पापा ने मोरली और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और गुरुजनों ने जो है वो मतलब कि कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो उस चीज़ में बहुत हेल्प करी कि छोटी छोटी चीज़ भी मेरे को समझ में आया, वैसे पढ़ाया गया मेरे को। मतलब कभी ऐसे ख्याल नहीं आता है कि जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे सीकर हो चाहे दिल्ली हो, हाँ, आपके कभी मन में नहीं आता कि हमें भी बाहर जाना चाहिए? हमें यही लगा कि यहाँ से बैठ के भी अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो फिर हमने मतलब बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो बाहर पढ़ रहा है वो बहुत ही ख़राब है या जो भी है, बट जितने संसाधन हमें मिल रहे हैं उसमें से कैसे बेस्ट अपना करना है वो चीज़। अच्छा ये बताइए, मोबाइल चलाते हो? हाँ थोड़ा बहुत तो। टीवी देखते हो? हाँ। उसके बावजूद नंबर अच्छे आ रहे हैं? हाँ एक्चुअली ये ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मोबाइल कितना देख रहे हो नहीं, जितना टाइम अगर पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम में अपना बेस्ट प्रोडक्टिव सेल्फ अगर निकल रहा है तो अच्छे से हो पाएगा। इनफैक्ट अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे हैं तो फिर मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते हो? ऐसे तो अब ऐसे 2, 3, 4, 5 घंटे ऐसे डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो 5-6 घंटे भी दिन में हो जाते हैं, और नहीं तो रेगुलरली जस्ट होमवर्क करते रहो तो उसमें भी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, जो टीचर बोल रहा है वो। बिल्कुल, लोग कहते हैं बाहर जाने के बाद पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन इन बच्चों को देखिए घर पे बैठ के पढ़ाई करी है, 97% बने हैं। हालांकि मोबाइल कम यूज करते हैं, जो उसमें क्वेश्चन वगैरह आजकल ऑनलाइन देख लेते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। हालांकि मनोरंजन के लिए थोड़ा टीवी भी देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इनका ग्रुप देखिए। हाँ 1, 2, 3, 4, 5 का ग्रुप है और 5। आपका नाम क्या है? आरजी। कितने परसेंट बने आपके? 88। और आपका तनिषा। कितने परसेंट? मेरे 96.4। किताब 93.4। गरिमा 91। मतलब 90% से सबके ऊपर नंबर आए हैं। कहते हैं सर्कल अच्छा हो, ग्रुप अच्छा हो तो पढ़ाई में भी वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अच्छा, मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, जहाँ सीकर हो चाहे दिल्ली हो, लेकिन आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि उनके ख्वाब है कि हम बाहर जाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, रखेंगे, शायद अच्छे नंबर लेके आएंगे, लेकिन आप घर पे बैठ के इतने अच्छे नंबर ला रहे हो। मतलब ये सोच ले कि हमें जितने चीज़ें मिल रही है पढ़ने के लिए उसमें से अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले तो भी बहुत इनफ है। क्योंकि सिर्फ अगर यही सोचते रहें कि बाहर जाके ही अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो सिर्फ ये तो पॉसिबल नहीं है ना। किसी के पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बाहर जाके ही अच्छा करे। पॉसिबल है कि यहाँ पे बैठ के भी अच्छे पढ़ सकते हो। बस यही ज़रूरत है कि अच्छा गाइडेंस होना चाहिए, टीचर्स का, पेरेंट्स का, दोस्तों का। अच्छा, अगर सबसे पहले दोस्तों को भूल नहीं सकते पढ़ाई में। हमारे तो वो जो ग्रुप था उसमें भी ये होता था कि अगर किसी को डाउट आता था तो एक जना डाल देता था तो सबको सब समझा देते थे, तो सबके एक बार का डाउट वो क्लियर हो जाता था। सभी यहीं से हो? हाँ। और हमेशा साथ खेलते हो, साथ पढ़ते हो, साथ मोबाइल साथ चलाते हो? मतलब ये ग्रुप देखिए, मज़ेदार ग्रुप देखिए, जो मोबाइल साथ देखना, एक जगह बैठकर क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करना तो एक जगह बैठ के एक दूसरे से पूछ के करना, और खेलते भी साथ है, मंदिर भी साथ जाते हैं। मैंने कई बार इन ग्रुप को देखा है और 5 एकदम खास है। लेकिन शाम के टाइम आइसक्रीम खाने के लिए सब साथ ही निकलते हैं। तो एक ग्रुप अच्छा होना चाहिए। और पढ़ाई के लिए सबसे प्लस पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि गुरुजन और प्लस माता पिता का अच्छा सहयोग रहा। और जो बाहर पढ़ने जाते हैं, अगर आपको सुविधा मिलती है तो आप बाहर बच्चों को ना भेजें तो ही अच्छा है। क्योंकि परिवार में रहकर जो बच्चे माँ बाप के करीब रहते हैं, वो बाहर पढ़ने वाले क्या लगता है वो भी उतना
प्रेम रह पाएगा या नहीं? रह तो पाता है, जब अपन बाहर जाते हैं तो हमें उसी परिवार की अहमियत समझ में आती है, ज़्यादा समझ में आती है कि जो पेरेंट्स अपन को लगता है कि पूरे दिन ऐसे टोकते रहते हैं ये वो, तो वो उस चीज़ को जब मिस करते हैं तो लगता है कि वही ज़्यादा, मतलब वैसी केयर और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन कई बच्चे हैं वो अलग दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो मतलब अब वो हमारे तो देखो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए तो फिर समझ में आता है। जब खुद का फोकस क्लियर रहता है कि हमें मेन चीज़ ये है कि हमें जो जिस चीज़ के लिए पढ़ने भेजा है वो चीज़ हमें क्लियर करनी है। आप बताइए। इसी बार हाँ। मेरा भी यही मानना है कि बाहर मतलब पढ़ाई अच्छी होती है बाहर, और अगर भेजते हैं तो वो पेरेंट्स का एक होता है कि विश्वास भी होता है हमारे ऊपर कि हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं करेंगे। और पढ़ाई, मेरी बहन भी बाहर पढ़ती है तो मतलब उसका भी वो आपसे होशियार है, कब नंबर ला रही है? वो भी बढ़िया अच्छी है पढ़ाई में, उसके भी 12th में 88 थे, 10th में 91 थे, अच्छे परसेंटेज थे। तो बिल्कुल आपने देखा होगा जैसलमेर की ऋषिका भाटिया के साथ ये पांचों का ग्रुप है, अलग अलग नाम है लेकिन सबका 90% से ऊपर नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं। और मेरा भी यही जो बालक बालिकाओं से एक संदेश है कि सोचते हैं कि हम बाहर जाके अच्छी पढ़ाई करेंगे तो गलत है, क्योंकि किसी के माता पिता जो उनका खर्चा होता है वो कम से कम बाहर जाने के बाद 4 से 5 लाख रुपये खर्च आता है। लेकिन घर बैठ के पढ़ाई करें तो वो भी इतने की मार्क्स लाएंगे जो वहाँ बैठ के नहीं ला सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, जैसे ये नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है तो उसको लेकर क्या कहोगे? हम तो नीट वाले हैं नहीं, हम तो आए बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो क्या क्या कॉमर्स कैसा stream लगता से। है? मतलब ऐसा लगता है कि सिस्टम की वजह से जो गवर्नमेंट का फेलियर चल रहा है उसकी वजह से जो बच्चों की इतनी मेहनत है, सालों साल बच्चे इस चीज़ का सपना देखते हैं कि हम उस पेपर की वजह से अपना कुछ कर पाएंगे, मेहनत उनकी रंग लाएंगी, बट उस सिस्टम के फेलियर की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है, उनकी जो मेहनत होती है वो पूरी वेस्ट चली जाती है। इसलिए जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो अपने इंडिया के, उनको लगता है कि वो बाहर जाके पढ़े क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो है वही बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बिल्कुल, ऋषिका भाटिया इनकी पूरी टीम से मुलाकात हुई और जो जैसलमेर से है, भाटिया समाज से है और पांचों का ग्रुप है, 90% से ऊपर नंबर लेके आए हैं, जो आपने इस वीडियो माध्यम से देखा होगा। जुड़े दस्तक के साथ गुजरात परिया जैसलमेर।